नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत काशीपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा कोरोना महामारी के दौरान राजनीति करती है और अब राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। भाजपा का अब तक का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। राम मंदिर के मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हर नागरिक की इच्छा थी कि भगवान राम का मंदिर बने। हर सरकार के कार्यकाल में इसके लिए प्रयास हुआ, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसमें देर हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राम मंदिर का राजनीतिकरण करके इसका लाभ उठा रही है। राम के नाम पर गलत काम करने वालों को भगवान राम कभी माफ नहीं करेंगे। कार्यक्रम क्या, हमारी श्रीमती मंजू नेगी जी बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं और पार्टी की वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और बरसों से कांग्रेस का झंडा उठा करके चल रही है। उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति एक बीमारी के बाद नहीं रहे, तो मैं उनके प्रति पार्टी की तरफ से सांत्वना व्यक्त करने के लिए आया था, अपनी संवेदना देने के लिए आया हूँ। बहुत वज्रपात हुआ उनके ऊपर। बहुत चुनाव के वक्त में चुनावी चहचहाहट होती है, लोग आते हैं, लेकिन मूलतः उत्तराखंड के अंदर सत्ता और सत्ता के विरोध में खड़ी कांग्रेस, दोनों के बीच में मुकाबला होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो 4-4.25 साल का इनका कार्यकाल दिखाई दे रहा है, जैसे 3-3.5 साल का, ये कार्यकाल निराशाजनक है। यदि यही स्थिति बनी रहेगी तो कांग्रेस के लिए 2022 अच्छा होना चाहिए। आपसे बातचीत करने में भी मुकदमा न कर, कहीं दुख व्यक्त करने जाएं तो वहाँ भी मुकदमा न व्यक्त कर दे। वैसे एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए, मास्क इत्यादि पहनना चाहिए, ये सावधानियां हैं जो हर व्यक्ति को बरतनी चाहिए। मगर आप जो सत्तारूढ़ दल है उससे ज़्यादा बड़े अनुशासन की अपेक्षा करते हैं। इन्होंने वर्चुअल रैलीज प्रारंभ की, अपने राष्ट्रीय नेताओं को यहाँ बुला करके राजनीतिक काम शुरू किया। उस समय हमने इनसे कहा कि ध्यान कोरोना के नियंत्रण पर दीजिए, और मगर ये उसका राजनीतिक लाभ उठाने के ज़्यादा स्थिति चक्कर में थे। जब कांग्रेस ने अपनी बात रखनी शुरू की तो ये सारी आईपीसी की धाराएं लेकर के और पुलिस की सहायता से कांग्रेस का मुंह बंद करने पर तुल गए। तो हमारा मानना यह है कि ये दो चीज़ें आप मुंह बंद करिए तो यदि कहीं आप विदेशों में देखा होगा आपने कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को दंडित किया गया है यदि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, तब उन देशों पर में कोई संदेश जाता है। अब हमारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, भाजपा के नेतागण, वो तो खुलेआम सैकड़ों के बीच में खड़े हो रहे हैं और मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। और दूसरे राजनीतिक दलों के लोग यदि कहीं पर भी ज़रा सा त्रुटि, अब होता है, जितनी दूरी होनी चाहिए थी उतनी दूरी नहीं रख पाते हैं, यदि कहीं पे है तो टेक्निकल आधार पर यदि हम गलती पर हैं तो हमको सज़ा मिलेगी। और वो जानबूझ करके भी गलती करेंगे तो वो गलती नहीं है, क्योंकि सैया कोतवाल हैं तो फिर डर काहेगा। देखिए, सबकी हार्दिक इच्छा थी, पूरे देश की इच्छा थी कि राम जी का अयोध्या में मंदिर बने। राजनीतिक विवादों के कारण मामला उलझा रह गया। सभी सरकारों के वक्त में, जिनमें कांग्रेस की सरकारें भी सम्मिलित है, इस मामले को सुलझाने के प्रयास हुए। यदि आप 1949 को देखिए, जब मूर्तियां रखी गई तो कांग्रेस की सरकार थी। जब ताला खोला गया तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी थे। शिलान्यास जब पहली बार हुआ तो तब राजीव गांधी थे। राम राज्य की बात वहीं से शुरू हुई थी। नरसिम्हा राव जी के समय में ज़मीन मिली, जिस ज़मीन पर आज मंदिर बनेगा वो मंदिर नरसिम्हा राव जी के समय में दी गई है, जिस पर सारा निर्णय का दारोमदार आया है। और उसके बाद जो है नरसिम्हा राव जी के समय में
अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में लगातार ये कोशिशें हुई कि कोई समाधान निकल आए। चंद्रशेखर जी के समय में भी हुआ, बल्कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी उनकी पार्टी के मूर्धन्य नेता है। आप उनसे पूछ करके देख सकते हैं कि कितने नज़दीक तक मैं भी उस समय पार्लियामेंट में और देश की राजनीति में था, तो करीब करीब समाधान निकल गए थे, मगर राजनीतिक कारणों से फिर उलझाव फंस गया। अनंतो गत्वा वही हुआ जो होना चाहिए था। राम मर्यादा के पुरुषोत्तम थे। मर्यादा का मतलब है नियम कानून। नियम कानून के देवता थे। उन्होंने दुनिया के अंदर मर्यादाओं की अवधारणा को पैदा करने का काम किया। तो उनके मंदिर का निर्णय भी न्यायिक निर्णय के जरिए निकला और सर्वसम्मति से निर्णय निकला। 6 जजों की बेंच, जिसमें 2 जो है गैर हिंदू लोग थे, और सब ने एक राय से निर्णय दिया कि राम जी का मंदिर ये ज़मीन में बनना चाहिए, और उतनी ही ज़मीन कहीं 5 एकड़ जो है मस्जिद बनाने के लिए भी दी जानी चाहिए करके। ये एक न्यायिक निर्णय है। अब भाजपा इस न्यायिक निर्णय को यदि गंभीरता से लेगी तो राम आशीर्वाद देंगे, उनके राम के गंभीर व्यक्तित्व के अनुरूप होगा। और यदि भाजपा छिछोरेपन की राजनीति करेगी तो उससे चीज़ें मान सम्मान पर सबके आँच आएगी। तो हम कांग्रेस की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि हमारे लिए राम हमेशा आस्था के सवाल रहे, और हमने उनमें हमेशा आस्था रखी है। और यह है कि धर्म व्यक्ति की आस्था का सवाल है, उसको किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।